नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अयोध्या मामले की। दरअसल अयोध्या से एक खबर सामने आ रही है। अयोध्या परिसर में एक लड़की जो सफाई कर्मचारी थी, उससे गैंगरेप की घटना हुई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी 4 आरोपी फरार हैं। पूरी आपको घटना बता देता हूं। दरअसल ये 2 सितंबर को इसको लेकर एक मामला दर्ज हुआ था और ये घटना पिछले काफी वक्त से चली आ रही थी। ये लड़की वहां काम करती है। ये बताते हैं कि इसकी एक लड़के से दोस्ती हुई। दोनों जो है वो मिलते थे एक दूसरे से। इसके बाद नज़दीकियां बढ़ी, फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। इसके बाद ये बताते हैं कि लड़की को जो उसका दोस्त था वो दूसरे दोस्तों से मिलवाने के लिए ले गया और वहां पर उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। एक बार नहीं, कई मर्तबा उसके साथ ऐसा किया। शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि जब इतनी घटना हुई तो लड़की ने शिकायत नहीं करी। उसके पीछे वजह थी कि लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर वो शिकायत करेगी तो उसकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। तमाम बातें कही जा रही थी। उसको डराया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि उसके घर वालों, घर के कुछ और सदस्यों के साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। इस तरह की आरोपी बात कर रहे थे। जो लड़की का आरोप है, काफ़ी वक्त गुजरा, लड़की परेशान हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। लगातार उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसके साथ और फिजिकल रिलेशनशिप और लोग बना रहे थे। ये लड़की का आरोप है। वो पुलिस के पास गई और उसने पुलिस को बताई ये सारी कहानी। फाइनली वो पुलिस के पास गई क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुकी थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया मामले को तो लड़की से पूछा कि आप शुरुआत में क्यों नहीं आई, जब ये घटना हो रही थी, इतने आपके साथ ज़्यादती हो रही थी। तो लड़की ने अपनी आपबीती बताई। उसने बताया कि वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, बार बार धमकाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो है वो इसकी वीडियो वायरल कर देंगे। तमाम तरीके की यातनाएं उसको दी जा रही थी। इस वजह से वो शुरुआत में नहीं है। हालांकि शुरुआत में बताते हैं कि कैंट थाना जो पुलिस है उसने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया जो अयोध्या में है। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद ये पता चला कि लड़की सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास गई। उसने वहाँ जाकर आपबीती बताई और बताया कि पुलिस उसका मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है, शिकायत नहीं ले रही है। वो कैंट थाने भी गई थी। उसने बताया कि उसके साथ ये हुआ है। सवाल फिर वहाँ एसपी ने भी लड़की से पूछा कि जब ये सारी घटना हो रही थी, इस तरह की वाकया हो रहा था, तो शुरुआत में शिकायत क्यों नहीं की गई? लड़की ने कहा कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसको धमकाया जा रहा था, बार बार उसके साथ रेप किया जा रहा था और कई लड़के उसके साथ ये घटना को अंजाम दे रहे थे। वो बहुत सहमी हुई थी। फाइनली एसपी को उस लड़की की बात समझ में आई। उन्होंने कैंट थाने को डायरेक्ट किया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और फाइनली उसको लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद इस मामले में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। अभी तक 9 आरोपियों के बारे में लड़की ने बयान दिया है और ये कहा है कि अलग अलग जगहों पर उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। लड़की अयोध्या में राम मंदिर परिसर में सफाई कर्मचारी है और इस तरह की जब लड़की दलित है और इस तरह की जब बात सामने आई तो एकदम हड़कंप मच गया इसको लेकर और अब तमाम एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। चूंकि लड़की का बयान यहाँ पर पुलिस के समक्ष है और लड़की ने जो बयान दिया उसमें साफ साफ कहा है कि ये जो घटना है करीब 2 सितंबर से 2 हफ्ते पहले की है। उसने बताया कि किस तरह से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। फाइनली उसने हिम्मत जुटाई क्योंकि बार बार वो परेशान हो चुकी थी। उसको लग रहा था कि इस परेशानी से अच्छा है कि पुलिस में ही चले जाओ क्योंकि जो होना होगा वो तो हो ही गई, क्योंकि आरोपी नहीं मान रहे थे। इस वजह से वो परेशान होकर वहाँ गई। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में आरोप है कि सीरियसली नहीं लिया, तमाम बातें पुलिस ने कही, लेकिन फिर जब वो एसपी से मिली तो उसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। हमने अक्सर दोस्तों इस तरह की तमाम घटनाएं देखी हैं। कई घटना शक के दायरे में भी थी, लेकिन कई घटना सच निकली। अगर इस पर्टिकुलर घटना की बात करें अयोध्या वाले की, इसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चूंकि बहुत इनिशियल स्टेज पर है, जांच की जा रही है, लड़की का बयान सामने है और लड़की ने अपने ऊपर जाति का भी जो तमाम बातें वो बताई है। ये खबर हमने crimetech.in पर भी इसको पब्लिश किया है और आप इसको वहाँ भी पढ़ सकते हैं। मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्यों ना इस घटना को उजागर किया जाए। दरअसल ये बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम करने वाली एक दलित युवती के साथ ये मामला सामने आया है। हड़कंप मच गया है इस पूरे मामले को लेकर। अलग अलग दिन यानी कि अलग अलग मर्तबा युवती अपने परिचित युवक से मिलने गई थी, जो कि परिचित उसका दोस्त था। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में, उसके दोस्त और उसके साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। ये पता चला है कि रिलेशनशिप में एक उसका दोस्त था, उसके साथ थी वो। उसने उसको अपने साथियों से मिलवाया,
फिर उसको वीडियो बना उसका, फिर ब्लैकमेल की घटनाएं हुई, अलग अलग जगहों पर किया, कई बार दुष्कर्म किया, और फाइनली 2 सितंबर को इसको लेकर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। यह पता चला है कि अब लड़की का काम छूट गया है, उसको हटा दिया गया है। हालांकि उसने जब आप बीती पुलिस को बताई तो उसने ये भी बताया कि जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो इस दौरान उसकी चोट भी लगी है सिर में। तो ये तमाम बातें लड़की ने कही है। वो बेहोश भी हुई थी उससे। फिर एक गेस्ट हाउस के गैराज में उसको लेकर जाया गया, इस तरह के आरोप है, एक गेस्ट हाउस में जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, इस तरह की बातें लड़की कह रही है। हालांकि मदद शुरुआत में पुलिस ने नहीं की, लेकिन बाद में कैंट थाना के जो सीनियर पुलिस अधिकारियों के प्रेशर से फिर मुकदमा दर्ज किया गया। तो इस तरह के केसेस में यूजुअली पुलिस का जो नजरिया होता है वो ये होता है कि जो हमने कई केसेस में देखा, मैं इस केस की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई केस में ऐसा नजरिया होता है कि भाई दोस्ती होती है लड़का लड़की में और उसके बाद संबंध खराब होते हैं तो मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि इस घटना से ऐसा है या नहीं है, ऑब्वियसली अभी तो जांच चल रही है पूरे मामले की, लेकिन इनिशियली जो लड़की ने बयान दिया उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, खासकर अयोध्या नगरी में, क्योंकि जिस तरह से वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पर अब करोड़ों जो ये कहा जाए कि सैलानी आते हैं वहाँ पर, और बाकायदा वो मंदिर को देखने के लिए आते हैं, उसकी काफ़ी आस्था है अयोध्या में। और ऐसे में अगर वहाँ से क्राइम की छोटी मोटी खबर भी सामने आती है तो निश्चित रूप से उससे उसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर लेवल पर पड़ता है। मतलब उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहता, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम देश की तमाम जगहों पर उसका इम्पैक्ट जाता है। तो ऐसे में वहाँ की पुलिस अलर्ट भी रहती है, आरोपियों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन घटनाएं वहाँ पर इक्का दुक्का इस तरह की होती रहती है, जिसको लेकर तमाम सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और खासकर इस मामले में अगर पीड़िता के बयान पर हम जाया जाए तो उसका तो साफ साफ कहना है कि पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज नहीं किया, उसको परेशान किया, उसको ये कहा कि भाई ये फर्जी मामला क्यों दर्ज करा रही, इस तरह की बातें कही जो पीड़िता का कहना है। तो निश्चित रूप से शुरुआत में पुलिस ने ऐसा क्यों किया और बाद में मुकदमा क्यों दर्ज किया, ये अपने आप में सवालों की घेरे है। इस तरह की और खबरें जो खासकर उत्तर प्रदेश, अयोध्या नगरी और तमाम जगहों से संबंधित है वो आपको क्राइम तक पर हम जरूर दिखाएंगे। ये खबर दोस्तों कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।